अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अपडेटेड क्रिएटर यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली क्या हालचाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट्स क्या थे और 2022 के लिए एक्सपेक्टेड मेरिट्स क्या है। देखें, एक्सपेक्टेड मेरिट जो 2022 के लिए हैं वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट से मिलते जुलते ही होंगे। तकरीबन 5% तक फ्लक्चुएशन हो सकती है, ऊपर नीचे मेरिट हो सकता है, लेकिन तकरीबन मिलते जुलते ही होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, पहले से मैंने लिखे हुए हैं, आपको एक एक मैं बताता जाऊँगा। मैंने ये डाटा काफ़ी मेहनत से इकट्ठा किया है, लेकिन आपके लिए जो उससे भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मेरी मेहनत से भी ज़्यादा इंशाल्लाह। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे लिस्ट लगने, ताकि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तमाम अपडेट्स इसी चैनल पर मिलती रहें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर देखें, पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का जो मेरिट होता है वो 3 बेसिस पे बनता है। ओपन मेरिट पे, सेल्फ फिनांस पे। सेल्फ फिनांस की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन कुछ ज़्यादा होती है, तकरीबन 10 to 15,000 या 20,000 तक पर सेमिस्टर ज़्यादा होती है। और ओल्ड जीसीयू यानी जिन लोगों ने पहले एफएससी भी जीसीयू से की होती है या अगर एमफिल में अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस जीसीयू से की होती है, उनका मेरिट भी अलग बनता है, कोटा बेस होता है। तो अगर हम सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो लास्ट ईयर इसका ओपन मेरिट जो था वो 76% पे क्लोज हुआ था। सेल्फ फिनांस 56% पे क्लोज हुआ था और ओल्ड जीसीयू का डाटा अवेलेबल नहीं है। बॉटनी की बात की जाए तो लास्ट ईयर ओपन मेरिट 73% पे क्लोज हुआ था। सेल्फ फिनांस 56% पे क्लोज हुआ था और इसका भी ओल्ड जीसीयू का जो स्टूडेंट है उनका डाटा अवेलेबल नहीं है। बिजनेस अकाउंट एंड फिनांस में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसका लास्ट ईयर मेरिट 76.47% था मोर ओपन मेरिट का, जबकि उसका सेल्फ फिनांस का मेरिट 62% था और उसका ओल्ड जीसीयू स्टूडेंट्स का मेरिट 86% था। अगर हम बीएस केमिस्ट्री के हवाले से बात करें तो ओपन मेरिट 80% था और सेल्फ फिनांस का 60% था और ओल्ड जीसीयू के स्टूडेंट्स का 81% था। और अगर हम कॉमर्स के हवाले से बात करें तो ये सिर्फ सेल्फ फिनांस बेसिस पे ऑफर होती है और इसका मेरिट 60% था। अगर हम कंप्यूटर साइंस के हवाले से बात करें तो इसका भी सेल्फ फिनांस का मेरिट 73% था। अगर हम इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करें तो इसका भी सेल्फ फिनांस का मेरिट 62% था। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से तो इसका ओपन मेरिट 53% था, जबकि सेल्फ फिनांस की डिटेल अवेलेबल नहीं है। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो मॉर्निंग का या ओपन मेरिट जो था वो 81% था, जबकि इवनिंग का इसका मेरिट 71% था। अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो इसका भी ओपन मेरिट 71% था, जबकि इवनिंग का मेरिट 56% था। अगर हम जियोग्राफी के हवाले से बात करें तो इसका भी ओपन मेरिट 64% था, जबकि इवनिंग के मेरिट की डिटेल अवेलेबल नहीं है। अगर हम हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो इसका ओपन मेरिट 72% था, जबकि इवनिंग के मेरिट की डिटेल अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो इसका भी हमें मॉर्निंग का मेरिट नहीं मिला। हो सकता है कि जीसीयू में मॉर्निंग में ये प्रोग्राम ऑफर ही ना होता हो, तो सेल्फ फिनांस में इसका मेरिट 53% था। ये मैं लास्ट ईयर के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस साल में मिलता जुलता होगा इंशाल्लाह। और अगर हम बीएस मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर इसका जो इवनिंग का मेरिट था वो 49% पे क्लोज हुआ था। और मैथमेटिक्स के हवाले से बात करें तो मॉर्निंग का जो ओपन मेरिट था वो 73% पे क्लोज हो गया था, जबकि इवनिंग 50% पे क्लोज हुआ था और ओल्ड जीसीयू स्टूडेंट्स का मेरिट 74% पे क्लोज हुआ था। अगर मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की बात करूं तो मॉर्निंग का हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, जबकि इवनिंग में 63.87% पे क्लोज हुआ था। अगर मैं मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी के प्रोग्राम की बात करूं तो मॉर्निंग में ये ऑफर नहीं हुआ था, लेकिन इवनिंग का इसका मेरिट 60% पे क्लोज हुआ था। अगर हम बीएस माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो मॉर्निंग में ये 59% पे क्लोज हो गया था, जबकि इवनिंग की डिटेल अवेलेबल नहीं है।
अगर हम BS पर्सियन यानी फारसी की बात करें तो इसका भी मॉर्निंग का मेरिट 56% पे क्लोज हुआ था, जबकि इवनिंग की डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम BS फिजियोलॉजी की बात करें तो इसका भी मॉर्निंग का मेरिट 67% पे क्लोज हुआ था, जबकि इवनिंग का मेरिट 53% पे क्लोज हुआ था और ओल्ड GCU स्टूडेंट्स का 63% पे क्लोज हुआ था। अगर मैं फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट साइंस की बात करूं तो इसका मॉर्निंग का मेरिट 62% पे क्लोज हुआ था, इवनिंग का 51% पे क्लोज हुआ था और ओल्ड GCU स्टूडेंट का 62% पे क्लोज हुआ था। ये मैं आपको राउंड ऑफ करके बताता हूँ। जब 61% बताता हूँ तो इसका मतलब है 61 के साथ भी कुछ है, इशारिया या 0.25 इस तरह का कोई ना कोई हिस्सा होता है। अगर मैं बात करूं BS फिजिक्स के हवाले से तो लास्ट ईयर मॉर्निंग का मेरिट 77% पे क्लोज हुआ था, इवनिंग का 58% पे और हमारे पास ओल्ड GCU स्टूडेंट्स के लिए डिटेल अवेलेबल नहीं है। अगर मैं BS पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो लास्ट ईयर मॉर्निंग का जो मेरिट था वो 79.81% पे क्लोज हुआ था, जबकि इवनिंग का मेरिट 68.46% पे क्लोज हुआ था और इसका ओल्ड GCU स्टूडेंट्स का मेरिट 82% पे क्लोज हुआ था। अगर मैं BS फिजियोलॉजी के हवाले से बात करूं तो लास्ट ईयर ओपन मेरिट 80% पे क्लोज हो गया था, इवनिंग का मेरिट 51% पे और ओल्ड GCU स्टूडेंट्स का 48% पे क्लोज हुआ था। अगर मैं BS पंजाबी की बात करूं तो मॉर्निंग का मेरिट 58% पे क्लोज हुआ था, इवनिंग का 68% पे क्लोज हुआ था और हमारे पास ओल्ड GCU स्टूडेंट्स की डिटेल अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सोशियोलॉजी के हवाले से बात करूं तो मॉर्निंग का मेरिट 58.38% पे क्लोज हुआ था और सेल्फ फिनांस पे ये प्रोग्राम ऑफर ही नहीं हुआ और ओल्ड GCU का मेरिट 66.93% पे क्लोज हुआ था। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो मॉर्निंग का मेरिट 57.34% पे क्लोज हुआ था, जबकि इवनिंग के हवाले से डिटेल अवेलेबल नहीं है और ओल्ड GCU स्टूडेंट्स का मेरिट 64% पे क्लोज हुआ था। ये वो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल थी। मजीद मेरिट लिस्ट लगने तक तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको बर वक्त अहम मालूमात मिल सकेंगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।